सीटें आई, 9 सीटों की खुजली पेट में दर्द हो रहा है। ये बीजेपी ने 9 सीटें दी हैं, 39 सीटें हमें एसटी की डीडीसी की दी, 35 सरपंच अब लेडीज आगे आई हैं, तो इनको वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, इनको वो चीज हजम नहीं होती। क्या गुजरों की बेटियां कब तक गोबर उठाती थी, गुजरों की बेटियां कब तक हाथ में खारी सिर पे बारी होती थी। आज गुजर की बेटी जान चुकी है, आज अपना हक और राइट लेना जानते हैं। इनको ये हरगिज़ ये ऐसा ना सोचें कि हम अपने राइट को छोड़ेंगे, हम कभी अपने राइट को नहीं छोड़ेंगे। इनको यही मंजूर नहीं है कि इनकी बच्चियां क्यों आगे आ गई, इनके बच्चे पढ़ लिख के क्यों यहाँ पे आ गए। दो टुक में बात करते हैं, आप चाहती हैं उनको स्टेटस मिले या ना मिले? मैं बिल्कुल नहीं चाहती, ये मेरे गुजरों का हक है, ये नुमैर लोगों का हक है जो आज भी धक्के खा रहे हैं, आज भी धक्के खा रहे हैं। डोक में मेरे साथ चलो, खाना खाने के लिए नहीं है, दूध पे गुजारा करते हैं, पत्थर पे गुजारा करते हैं, मिट्टी भी कभी कभी बच्चे खा के पेट भरते हैं। मेरे साथ चलिए, मेरे गुजरों का देखिए, मेरे गुजरों। आप नहीं चाहती ना उनको मिले? मैं ये नहीं चाहती, मेरा हक किसी को ना दिया जाए, ये मेरी गुजर कौम का हक है। उनको पीएसपी 4% मिला हुआ है, एक सवाल मेरा, उनको 4% पीएसपी मिला हुआ है, 6% मैंने आपको कहा है, दिल्ली तक मैं साथ चलूंगी और चल के मैं दिल्ली तक 6% दिलवाऊंगी। वो भी मेरे भाई है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो उनकी बातें मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। मैं उनकी तरह मिस बिहेवियर नहीं करूंगी, मैं मैदान में जरूर आऊंगी, मैं इज्जत से आऊंगी, ईमान से आऊंगी, शान से आऊंगी, रिस्पेक्ट से आऊंगी। ठीक है, आप नहीं चाहती ना उनको मिले, तो आप जो रविंदर रैना है वही तो कहते हैं कि पहाड़ियों को उनका स्टेटस मिलेगा, जाके उनको बोल दीजिए ना। बिल्कुल पहाड़ियों का एसटी स्टेटस है, कोई एसटी नहीं, एसटी नहीं। मैं रविंदर राणा जी ने उस दिन मीटिंग थी, मुझे बुलाया, मैंने कहा मुझे अकेले में आपको नहीं कहा, सब थे वहाँ पे, मुझे कहा कि आपकी एसटी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, उनको पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो बताए रविंदर रैना ने क्या कहा, बताए? उन्होंने कहा कि आपकी एसटी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। तो फिर उनको एसटी का स्टेटस कहाँ से मिलेगा? वो जनाब मिला ही नहीं, अभी तो आप कह रहे हो मिला। आप मीडिया तो दलवा रही है, मैं कहती हूँ नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो आप? मैं कहती हूँ नहीं मिलेगा, मैं कहती हूँ मेरा सुनिए कि ये कहते हैं कि नहीं मिलेगा, आप पहाड़ी लोग इंशाअल्लाह ये मेरे गुजरों का हक है। हमें अगर गर्दनें भी कटवानी पड़ी तो मेरे हक, मेरे गुजरों का हक है ये, मेरी पीढ़ियों का ये 7 नस्लों का मैं 7 नस्लों का गला नहीं ज़बा करवाऊंगी इंशाअल्लाह। ऐसी बात नहीं है, मैं अगर हम किसी के हक पे नहीं जाते हैं तो हमारे हक पे भी किसी को हक नहीं है कि हमारी थाली में कोई झांके, किसी को भी ये हक नहीं है इंशाअल्लाह, और ना ऐसा होगा इंशाअल्लाह। मतलब आप मानती हैं मिलेंगे? मैं कहती हूँ कि उनको 40% वो ले रहे हैं, 40% वो ले रहे हैं, आरबीए, ओबीसी, एएलसी, पीएसपी। तो यार अब ये तो छोड़ो, ये मेरे गुजरों का हक है, ये कहाँ की नाइंसाफी है। तो यहाँ पर आपने सुना कि जो लगातार पहाड़ी और गुजर बकरवालों को लेके एसटी की जो जंग है वो अभी भी जाहिर है, यहाँ पर चल रही है। और वहीं आपको बता दें ये भाजपा ही है जिसने गुगली डाली थी कि पहाड़ियों को जो है हम एसटी स्टेटस देंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो भी 2 कश्तियों में सवार है। अगर उन्हें मिलता है तो वो नाराज हो जाएंगे, अगर उन्हें नहीं मिलता है वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसे जो है वो एसटी स्टेटस दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह से हो गए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और इस नए दौर में आपकी क्या राय है, क्योंकि हमारी जनता बहुत समझदार है कि इस नए दौर को वो किस तरह से देखती है। आपकी क्या राय है? बहुत से मेरे पहाड़ी भाई भी होंगे वो भी यहाँ पर लिखे, और मेरे गुज्जर भाई भी होंगे वो भी यहाँ पर लिखे कि आपको क्या लगता है ये सरकारें जो है वो लड़वाने का काम कर रही हैं या सरकारें जो है वो अमन शांति बहाल करने का काम कर रही हैं? तो आप अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से।